हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग NBHM 2016 में पूछे गए एक लीनियर अलजेब्रा की क्वेश्चन देखेंगे, जो कि सिंपल एनिलेटिंग पॉलिनोमियल गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि ये मैट्रिक्स ये सेटिस्फाई करेगा। दिस सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नेट में भी पूछे जाते हैं, जैम में भी आते हैं और गेट में भी आते हैं। तो ये क्वेश्चन NBHM का यहाँ पे करने का मोटिव है कि आप अगर नेट एस्पेरियंट्स हैं, जैम एस्पेरियंट्स हैं, गेट की तैयारी करते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा वो कॉन्सेप्ट्स का बेनिफिट आपको नेट के एग्जाम में लीनियर अलजेब्रा की प्रिपरेशन करते हैं, जैम हो गया, गेट हो गया, उसमें भी बेनिफिट होगा। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट्स जो यूज होते हैं वो वहाँ पे यूज होता है, तो आपको वहाँ पे भी बेनिफिट होगा। NBHM में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा ट्रू है, विदाउट ऑप्शन भी पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। फर्स्ट ऑप्शन जो है, लेट ए बिलोंग्स टू M3 आर बी सच दैट A4 इज इक्वल टू आई। एक तीन ऑर्डर का रियल मैट्रिक्स है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, A4 इज इक्वल टू आई, यानी मैट्रिक्स का पावर 4 करने पर आइडेंटिटी होना चाहिए। साथ में ये कंडीशन इंक्लूड है कि ए नॉट इक्वल टू माइनस आई, यानी नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए का वैल्यू नहीं है, ए जो है नेगेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, देन ए सेटिस्फाई होगा। देन बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू जीरो होगा, तब जो मैट्रिक्स होगा ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई करेगा, ये बोल रहा है। ठीक है। लेट सेकेंड ऑप्शन, लेट ए बिलोंग्स टू M2 आर, दो ऑर्डर का रियल मैट्रिक्स है, बी सच दैट ए क्यू इज इक्वल टू आई, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज इट मीन्स दिस इज ए क्यू इज इक्वल टू आई, ए नॉट इक्वल टू आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए नहीं लेना है, साथ में इंक्लूड है। देन बोल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई इज इक्वल टू जीरो होगा। ए बिलोंग्स टू A3 आर, बी सच दैट ए क्यू इज इक्वल टू आई, ए नॉट इक्वल टू आई। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। देन बोल रहा है कि ये ट्रू होगा, ये थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है। तो ऑप्शन को बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो A4 प्लस A4 इजकल टू आई को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इसका जो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल होगा ये होगा, दिस इज द एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ये अगर कंडीशन दिया हुआ है, एनिहिलेटिंग एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या करता है कि मैट्रिक्स को एनिहिलेट कर देता है एक्चुअली। इसमें इस पॉलिनोमियल में अगर आप ए पुट करेंगे, मैट्रिक्स ए पुट करेंगे, तो ये क्या कर देगा, इसको पॉलिनोमियल वैनिश कर देगा, नल मैट्रिक्स बना देगा। दैट इज एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। सो ये यहाँ पे जो गिवन है कंडीशन, उसके हेल्प से यहाँ से हम लोग डिसाइड कर पा रहे हैं कि वो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो सकता है कि इसकी जो फैक्टर होंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इजकल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ए नॉट इक्वल टू माइनस आई लेना है, इसको ध्यान में रखना है। और बता रहा है, बोल रहा है कि एक्स ए स्क्वायर प्लस आई इजकल टू जीरो, ये ट्रू है कि नहीं, देन ये होगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ए स्क्वायर प्लस आई इजकल टू जीरो, एक्चुअली इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉलिनोमियल आएगा एक्स प्लस पाई इजकल टू जीरो, दिस इज ऑल्सो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल। दिस इज, ये जो है मिनिमल पॉलिनोमियल, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल ये गिवन है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या करता है, मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, दिस इज रिजल्ट। ठीक है, तो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। तो ये एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इजकल टू जीरो भी होगा। ठीक है, तो ये जब मिनिमल पॉलिनोमियल होगा तो इसके आइगन वैल्यू क्या क्या होंगे, प्लस आई और माइनस आई। ठीक है, तो और मिनिमल पॉलिनोमियल क्या करता है, सारे आइगन वैल्यू को, ऑल आइगन वैल्यू को कंटेन करता है, ऑल आइगन वैल्यू कंटेन। ठीक है, तो सारे आइगन वैल्यू, तो इसका मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ए का जो आइगन वैल्यू होगा इमेजनरी होंगे, सारे इमेजनरी होंगे। ठीक है, इस कंडीशन से भी यही पता चल रहा है, अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके आइगन वैल्यू क्या होंगे, आई होगा या माइनस आई होगा। ठीक है, ये होगा, ये सारे आइगन वैल्यू होंगे। बट तीन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तीन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी कितना ऑर्डर का आएगा, तीन ऑर्डर का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा। और तीन ऑर्डर का जो पॉलिनोमियल होता है, 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल, उसके एक
वन रियल रूट नेसेसरी होंगे, एक रियल रूट जरूर होगी, तो एक आइगन वैल्यू इसके रियल भी होनी चाहिए, क्योंकि ऑड डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है हैज़ एटलीस्ट वन रियल रूट, ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल में इसका रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे ये लॉजिक का यूज होगा यहाँ पे। तो क्या होगा, आइगन वैल्यू वन रियल होगा। तो ये जो कंडीशन गिवन है इससे तो कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं कि रियल होगा आइगन वैल्यू, यहाँ से सारे इमेजनरी दे रहा है। ये जो इसका जो पॉलिनोमियल बना रहा है, दिस इज मिनिमल पॉलिनोमियल, अगर गिवन एलिनेटिंग पॉलिनोमियल की होगा तो ये तो, और ये ए नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू माइनस आई को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि इसके सारे आइगन वैल्यू तो कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स एक रियल तो होनी चाहिए, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। और ये दोनों आइगन वैल्यू होंगे ही होंगे, यानी जब भी मिनिमल पॉलिनोमियल होगा तो ये होगा दोनों आइगन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, तो दैट्स वाई ये होगा। या फिर इसको आप अल्टरनेट वे से भी इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। कैसे, आप ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, नॉन आइडेंटिटी, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस आई का वैल्यू क्या आएगा, 2i आएगा, और 2i नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट ये सिंपल एग्जाम्पल से डिस्कार्ड कर देंगे, तो ये की ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में क्या है कि दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए क्यू इज इक्वल टू आई, ए नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन ये होगा, ठीक है। तो जिसका जो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है, ये केस में देखिएगा, इसका जो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स क्यू माइनस वन इज इक्वल टू 0, दो ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए। इसको फैक्टर में आप ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके मिनिमल पॉलिनोमियल के क्या पॉसिबिलिटी, या तो एक्स माइनस वन होगा, या तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होगा, ये होगा, ये होगा, या ये होगा, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। तो ये इसका फैक्टर नहीं ले सकते आप, क्योंकि जो पॉलिनोमियल होता है जिसके रेशनल कोफिशिएंट होते हैं, उसके जो कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं हमेशा कंजुगेट पेयर में आते हैं। आप अगर इसका फैक्टर ले लेंगे तो आप अलग कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू आ जाएगा, जो कि फैक्टर में नहीं है, जो कि कंजुगेट में नहीं आएगा। तो आपको मिनिमल पॉलिनोमियल या तो ये लेना पड़ेगा, इससे लेने से क्या होगा कि ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा। सॉरी, ज़रूरी नहीं है, बट हाँ, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो ये ले नहीं सकते क्योंकि ये नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी लेना है, तो ये ही लेना पड़ेगा। ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल दिस, और ये मिनिमल पॉलिनोमियल को मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई करता है, यानी ए स्क्वायर प्लस आई इजकल टू 0। तो ये ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा। दो ही इसके मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये या ये, तो ये तो होगा नहीं, बिकॉज ए नॉट इक्वल टू आई गिवन है, तो बचा ये, और ये मिनिमल पॉलिनोमियल होगा तो ये मैट्रिक्स को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या होगा आंसर, ये सेटिस्फाई करेगा, और यही पूछ ही रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन देखिए, लास्ट ऑप्शन सिमिलर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन का, ए बिलोंग्स टू M3 आर बी सच दैट ए क्यू इजिकल टू आई, ए क्यू इजिकल टू आई, यानी ये इसका भी मिनिमम करेक्ट एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इजकल टू 0। इसमें ए का वैल्यू पुट करने पे ये क्या करेगा, एनिहिलेट कर देगा, इसलिए एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है, और ये गिवन है क्वेश्चन में। ए नॉट इक्वल टू आई ऑप्शन में गिवन है, ए नॉट इक्वल टू आई, और साथ में क्या गिवन है, ए नॉट इक्वल टू आई लेना है आपको, ठीक है। तो इसके मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स माइनस वन होगा, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होगा, ठीक है। तो बताइए, या फिर क्या हो सकता है, तीन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इस केस में था कि दो ऑर्डर का मैट्रिक्स था, इसलिए आपको ये पूरा मिनिमल पॉलिनोमियल आप नहीं ले सकते थे कि तीन ऑर्डर का बन जाता यहाँ पे, इसलिए ये लेना पड़ा ओनली। बट यहाँ तीन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल ये हो सकता है, सेकेंड ये हो सकता है, या फिर एक्स माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इजकल टू 0, ये भी हो सकता है थर्ड केस में। तो ये तो नहीं ले सकते, ये लेंगे तो ये कंडीशन दिया हुआ है, नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी लेना है, इसके लिए ये आएगा मिनिमल पॉलिनोमियल।
तो ये तो होगा ही नहीं। तो ये फर्स्ट केस जो है रॉन्ग हो गया। अब सेकेंड केस आते हैं, मिनिमम पॉलीनोमियल में ये सेटिस्फाई करेगा जो कि दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई इक्वल टू 0। ये लेंगे तो आइगन वैल्यू क्या आएगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी में जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर वाले रूट होते हैं वो होगा। अब बताइए कि 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 3 डिग्री का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा, तो 3 ऑर्डर का पॉलिनोमियल आएगा तो एक रियल रूट मिलना चाहिए। बट ये जब मिनिमल पॉलिनोमियल लेंगे, और मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मिनिमल पॉलिनोमियल सारे आइगन वैल्यू को कंटेन करता है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल या तो ये इसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यू होंगे या तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा, यानी यही सब आइगन वैल्यू होगा, कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू। तो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू तो सारे होंगे नहीं 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एक रियल होना चाहिए, रियल रूट होना चाहिए, रियल आइगन वैल्यू होना चाहिए। तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल को भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, भी रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, फिर बचेगा क्या, ये होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक आइगन वैल्यू 1 भी मिलेगा, एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होगा, तो इसके लिए यही होगा आंसर। तो ये तो कुछ पूछा नहीं है, जो दिया हुआ था इसको सेटिस्फाई करने बोल रहा था, तो ये तो हो नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो ओनली ऑप्शन विच इज़ ट्रू इज बी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।